बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण या कुदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित शंकरा प्रभृति देवः सदा वंदिता सामान्य पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहां हस्ते स्फटिकमालिकां चाति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम वंदे देवोमापतिं श्री सद्गुरुदेव वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक बहिर्नयनं वंदे मुकुन्दपुरं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशंकरं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारते भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। सतगुरु जी तुम्हें हम ध्याते हैं कर देना बेड़ा पार। नित्य तेरी ज्योत जगाते हैं कर देना बेड़ा पार। कर देना बेड़ा पार कर देना बेड़ा पार। सतगुरु जी तुम्हें हम ध्याते हैं कर देना बेड़ा पार। प्रहलाद ने तुम्हें ध्याया नरसिंह रूप धर आया। हम भी वह दर्शन चाहते हैं कर देना बेड़ा पार। सतगुरु जी तुम्हें हम ध्याते हैं कर देना बेड़ा पार। जो दीन दुखी हो भारी उसको है शरण तुम्हारी। जो दीन दुखी हो भारी उसको है शरण तुम्हारी। सब तेरे द्वारे आते हैं कर देना बेड़ा पार। सतगुरु जी तुम्हें हम ध्याते हैं कर देना बेड़ा पार। बेशक हम अवगन हारे जाए तो किसके द्वारे।
सब तेरी शरण बताते हैं, कर देना बेड़ा पार। सतगुरु जी तुम्हें हम ध्याते हैं, कर देना बेड़ा पार। अब अपना विरद संभालो, निज दास जान प्रतिपालो। आखिर तेरे कहलाते हैं, कर देना बेड़ा पार। सतगुरु जी तुम्हें हम ध्याते हैं, कर देना बेड़ा पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। खां साहब टेरी की आँख का इलाज। एक रोज दीवान बाबू अमीर चंद जी साहब हाजिरे खिदमत मुबारक हुए और अर्ज किया कि जनाब खां साहब टेरी की आँख की रोशनी बिल्कुल जाती रही है। हर चंद इलाज व दवा दारू किया, कोई लाभ न हुआ। अब अरसा से फ़कीरों की तरफ ध्यान मोड़े हुए है। कई मुसलमान फ़कीरों को बुलाया और धन आदि हर तरह से खिदमत गुजारी, मगर कुछ असर प्रकट नहीं हुआ। कई फ़कीर हुजूर की तरफ इशारा कर गए हैं कि श्रीमंत की दुआ से इच्छा प्राप्ति संभव है, इसीलिए आप कुछ हौसला फरमाएं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हमको याद है कि आगरा में एक हलवाई की दुकान पर दो शख्स मिठाई खरीदने आए। एक मुसलमानों का सा लिबास पहने थे और दूसरे हिंदुओं के से कपड़े। पहले मुसलमान साहब ने करीब 12-13 आने की मिठाई तुलवाई और बकाया पैसे हलवाई से मांगे। जब हलवाई ने रुपया मांगा तो उसने कहा कि हम तो पहले ही दे चुके हैं। इस बात पर शोर शराबा हुआ। इस पर आदमी इकट्ठे हो गए तो वह हिंदू साहब बोले कि लाला जी, लड़ाई झगड़ा तो पीछे करना, पहले मुझको मिठाई दो वरना मेरा रुपया वापस करो, मुझको देर होती है। यह सुनकर हलवाई बोला कि रुपया कैसा, तुमने कब दिया था, अब क्या था। चट मुसलमान बोल उठे कि बेईमान, मेरा रुपया लेकर भूल गया, अब लाला जी के रुपया से ना मानना होता था। अभी मेरे सामने इन्होंने रुपया दिया है और तू इनकार करता है। फिर वह लाला बोल उठे कि शेख जी, दुकानदार ऐसी चालबाजी से तो इतने अमीर हो जाते हैं, अभी हाल आपका रुपया लेकर मुकर गया, अब मेरे रुपयों से भी इनकार करता है। जब वे एक दूसरे की गवाही देने लगे तब तो हलवाई सिटपिटाया और जो लोग जमा हुए थे उन्होंने भी हलवाई को धमकाया और झुठलाया। गरीब से कुछ न बन पड़ी। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक एक रुपया देकर बला सिर से टाली। सो दीवान साहब, मुसलमान तो अपना हक ले गए, अब हमको भी हमारा हिस्सा दिलवाने के लिए ले जाना चाहते हो तो दूसरी बात है। जनाब खां साहब इतना नहीं सोचते कि जो लोग रुपये पैसे के लालची हो उनसे यह काम कब निकल सकता है, और जो यह काम करते हैं उनको खां साहब के धन धान्य की परवाह क्या है। यह कदापि
मुमकिन नज़र नहीं आता। अलबत्ता उनकी मिन्नत जारी से किसी प्रभु भक्त को उनके हाल पर रहम आ जाए और वह हाथ डाल दे तो बात दूसरी है, लेकिन अगर वह अपनी रियासत के घमंड से इस काम को निकलवाना चाहते हैं तो यह उनकी भ्रम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। श्री श्री गुरु महाराज जी करत करावन आपे आप एवं श्री स्वरूप दर्शन पाठ श्री गुरु वचनामृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। अरे लोगो तुम्हें क्या है, ये वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगो तुम्हें क्या है, वो जाने या मैं जानूं। वो मेरी बगल में रहता, मैं इसके नाज सब सहता। वो दो बातें मुझे कहता, ये वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगो तुम्हें क्या है, ये वो जाने या मैं जानूं। मैं उसको देख कर खुश हूँ, मुझे वो प्राण से प्यारा। मैं उसकी लहर में बहता, ये वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगो तुम्हें क्या है, ये वो जाने या मैं जानूं। मुझे कुछ प्यार है उससे, किया इकरार है उससे। मुझे कुछ प्यार है उससे, किया इकरार है उससे। जो हर दम याद है रहता, ये वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगो तुम्हें क्या है, ये वो जाने या मैं जानूं। लगा कर ठोकरे मुझको सता ले जितना जी चाहे। लगा कर ठोकरे मुझको सता लो जितना जी चाहे। खुशी से दास है कहता, ये वो जाने या मैं जानूं। अरे लोगो तुम्हें क्या है, ये वो जाने या मैं जानूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। श्री श्री गुरु महाराज जी साभार अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश करत करावन आपे आप। एक बार भक्त हीरालाल जी, जिनका संन्यास नाम श्री स्वामी दयाल शब्दानंद जी, श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी के साथ भकरे वाले आश्रम में श्री दर्शनों के लिए पहुँचे। दर्शन करके हृदय की प्रेम पिपासा और भी तीव्र हो गई। श्री स्वामी
अनंत प्रकाशानंद जी भक्त हीरालाल जी से बोले, आप श्री गुरु महाराज जी से अपने गांव में दर्शन देने की प्रार्थना करें। भक्त हीरालाल जी बोले, स्वामी जी, मैं घर में जाकर पहले लंगर आदि का प्रबंध कर लूँ तो श्री गुरु महाराज जी से आकर प्रार्थना करो। यदि आज ही मैं प्रार्थना करूँ और दाता दीनदयाल जी स्वीकार कर ले तो लंगर की सब व्यवस्था कैसे होगी। बाहर यह वार्तालाप करके जब हीरालाल जी अंदर जाकर श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किए तो अंतर्यामी महाप्रभु दाता दीनदयाल श्री गुरु महाराज जी तुरंत बोल उठे, हीरालाल जी, आप क्या सोच रहे हो कि आप श्री गुरु महाराज जी के लंगर की व्यवस्था कर लेंगे? भूल जाओ। यदि आप आयु पर्यंत धन कमाने में लगे रहो तो भी मेरे लंगर में एक समय का नमक पूरा नहीं कर सकते। इस लंगर की व्यवस्था स्वयं कुदरत करती है। यह सेवा किसी के बस में नहीं है। स्वयं को कर्ता मानकर बिना कारण अहंकार क्यों पैदा करते हो? किसको कब, कहाँ और क्या देना है, यह सब प्रकृति के जिम्मे है। इस प्रकार कण कण में व्यापक श्री गुरु महाराज जी भक्तों के हृदयों में उठने वाले संकल्प को तुरंत उसी समय स्पष्ट कह देते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ श्री गुरु वचनामृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु वचनामृत। व्यास पूजा का पर्व समीप था। मेरे मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि क्या ही अच्छा हो कि यदि इस शुभ अवसर पर श्री महाराज जी के दर्शन भी प्राप्त हो जाए और व्यास पूजा का यथार्थ रूप से लाभ प्राप्त हो जाए। सद्गुरु की कृपा से मुझे पता चला कि महाप्रभु भकरे वाली कुटिया में पधारे हुए हैं। मैं गाड़ी में चढ़कर संबंधित स्टेशन पर उतर गया। कुटिया तक मार्ग पैदल था। जब मैं कुटिया से कोई 1 मील की दूरी पर था तो देखा कि एक खेत में 3-4 सिख किसान हल चला रहे हैं और एक महात्मा वहीं बैठे उनको सत्संग का लाभ दे रहे हैं। मैंने दूर से महात्मा जी को देखा और यह पूछने का विचार किया कि क्या श्री महाराज जी इस आश्रम में पधारे हुए हैं। समीप जाकर देखने से पता चला कि वह स्वामी अडोलानंद जी थे। उनकी सरलता और प्रेम भरी मूर्ति को देखते ही दिल भर आया। मैंने सोचा कि कितने शुद्ध तथा निर्वाण वृत्ति है। उनके अपने मोटे खद्दर की भगवे रंग की चादर भूमि पर बिछाए बैठे सत्संग दे रहे थे। किसान साथ साथ हल चला रहे थे तथा कीर्तन भी करते जा रहे थे। महात्मा जी का सादा और छल रहित गुरु भक्ति में रंगा हुआ जीवन साधु वृत्ति का एक आदर्श उपस्थित कर रहा था। जब मैं कुटिया पर पहुंचा तो श्री महाराज जी से उन महात्मा का वर्णन किए बिना न रह सका। दाता दीनदयाल जी ने कहा, वह वास्तव में ही साधु है। उनका जीवन एक आदर्श है। मुझे ऐसे ही साधुओं की आवश्यकता है जो मन वचन कर्म से साधना में तत्पर हो, सांसारिक पदार्थों से वैराग्य और साधन संपन्न होकर जीवन व्यतीत करना ही परम कर्तव्य है।
इस प्रकार मुझे कई दिन तक श्री महाराज जी से सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। एक दिन मैं श्री महाराज जी के दरबार में हाथ जोड़ खड़ा सत्संग सुन रहा था। कुछ देर पश्चात मैंने श्री महाराज जी से आज्ञा मांगी। श्री महाराज जी बोले, हाँ, तुमने अवश्य जाना है, तो गाड़ी किस समय जाती है? मैंने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की। दोपहर 1:कुछ पर है। घड़ी तकिए पर रखी हुई थी। घड़ी देखकर सतगुरुदेव महाराज जी ने कहा, अभी बहुत समय है। महाप्रभु ने सत्संग प्रारंभ रखा। बीच बीच में घड़ी देखकर यह भी कह देते कि अभी बहुत समय है। जब 1 बजे के लगभग समय होने को आया तो गुरुदेव कहने लगे, अच्छा, जाना ही है तुमने? मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। तब महाप्रभु ने एक भक्त को बुलाया जिसका नाम श्री कृपाराम जी स्वामी ध्यान प्रेमानंद ऋषि जी था। आप उनसे कहने लगे, साइकिल पर पंडित जी को बिठा लो और स्टेशन पर छोड़ आओ। महाप्रभु ने जाने की आज्ञा दी और प्रसाद देकर मुझे विदा किया। अभी हम दोनों द्वार से बाहर निकले ही थे कि गुरुदेव ने फिर बुला लिया। जब लौटकर श्री महाराज जी के पास पहुंचा तो उन्होंने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने की आज्ञा दी और मेरा हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया तथा स्वयं भी कार में आकर बैठ गए। स्वामी अभेदानंद जी जल का कमंडल और तौलिया लेकर आ गए। जब स्टेशन के पास पहुँचे तो श्री महाराज जी ने कार रोकने की आज्ञा दी तथा बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। दाता दीनदयाल जी ने अभी तक मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। अब वहीं पर सत्संग प्रारंभ हो गया। हृदय सम्राट कहने लगे, देखो भाई, कितना एकांत का समय है और एकांत समय में गुप्त विद्या का साधन ही योग्य है। तनिक ध्यान देकर सुनो। आज मैं तुमको ऐसा ज्ञान समझाता हूँ जो कि ज्ञान सहित है और इसी को राजयोग कहते हैं, जो अत्यंत गुप्त है। श्री महाराज जी ने आगे कहना आरंभ किया। स्थूल शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसके सूक्ष्म अंश है। इनको ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन का तत्व, जिसे परमंडी मन कहते हैं, सूक्ष्म रूप सुरती होकर ऊपर के स्थानों को जाता है और त्रिकुटी के मध्य में जो लोक है उसे सहस्त्रदल कमल कहते हैं। सुरती इसी स्थान से ऊपर चढ़ती है। वह बारीक और छीना सुराख है। इससे सुरती को योगी जन ऊपर के स्थानों पर ले जाते हैं। सुरती सूक्ष्म होकर ऊपर को चढ़ती है और लोक लोकांतरों में प्रकृति के दृश्य को देखती हुई ऊपर चली जाती है। वह समस्त 7 स्थान अथवा 7 लोक हैं, जिन्हें वेद अथवा सद्शास्त्रों में इन नामों से पुकारा गया है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे हर घड़ी नजरों में आपके। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भटका हुआ था रास्ता भूला हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको रहबरे कामिल मिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया। मैंने वो सर है आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां को मैंने तब से भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रसाद चरणामृत पैसा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनेकानेक लीलाएं हैं जिनका संकलन करने के लिए दीर्घ आयु दरकार है। वह भी इस शर्तों के साथ कि उस लंबी उम्र का एक एक क्षण उनके भुक्त भोगी सत्संगी भाइयों बहनों से मिलकर सारे लीला प्रसंग स्वयं सुने जाए और फिर उन्हें लिपिबद्ध किया जाए ताकि वर्तमान पीढ़ी के मन पर छिटका अज्ञान का अंधकार दूर हो सके तथा वे यह बात भली भांति जान सके कि हमारे सद्गुरु महाराज साक्षात आदि ब्रह्म थे। सत्पुरुषों का प्रसाद सैकड़ों रोग काट सकता है। यदि किसी जीव के कर्म बहुत खोटे हो तो रही सही कसर पवित्र चरणामृत निकाल देता है। जब कष्ट अति असाध्य हो जाए तो सत्पुरुष अपने कोष से धन देने से भी हाथ पीछे नहीं खींचते। इस आशय का एक प्रसंग हमारे गांव के वयोवृद्ध सेवा मुक्त माननीय
रतनलाल जी के मंझले पुत्र श्री दौलत राम कश्यप, जो स्वयं हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त इंजीनियर है, इस लेखक को लिखे गए एक पत्र में लिखते हैं। उन्हीं के शब्दों में उनकी आप बीती सुनिए। मुझे अगस्त 1962 में बुखार चढ़ा, जो बाद में टाइफाइड की शक्ल अख्तियार कर गया। मेरे पिताजी 28 फरवरी 1960 को गांव से रिटायर होकर गुलेर जिला कांगड़ा में दोबारा नियुक्त हो चुके थे। मुझे टाइफाइड 3 बार रिलो पास हुआ। उस समय मैं चरखी दादरी, जिसको दालमिया दादरी भी कहते हैं, में था। मेरी छोटी बहन बिमला भी मेरे पास 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उसको भी बाद में टाइफाइड हो गया और वह भी 3 बार ही रिलो पास हुई। घर में 2 बीमार हो गए। जब पिताजी को हमारी बीमारी का पता चला तो वह गुलेर से छुट्टी लेकर हमारे पास आने के लिए गांव आए। आते ही डेरा में महाराज जी का दर्शन करने और हमारे लिए प्रसाद तथा चरणामृत लेने के लिए गए। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और पिताजी को कहा इलाज के लिए रुपए ले जाएं। तो पिताजी ने कहा मेरे पास आपकी दी हुई बहुत धन है और उनको रुपये की कमी नहीं है। लेकिन महाराज जी ज़बरदस्ती 200 रुपये दे दिए। चरखी दादरी जिला महेंद्रगढ़ पहुंचने पर मुझे 3रा रोलोपस था और बिमला का 3रा रिलोपस शुरू हो गया। प्रसाद व चरणामृत लेने से और महाराज जी के दिए हुए रुपयों से दवाई खरीदने पर हमारी बीमारी में कमी आई। बाद में हम दोनों को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में दाखिल करवाया गया। बिमला को दूसरे दिन छुट्टी मिल गई और मैं 1 सप्ताह तक अस्पताल में रहा। यह उन दिनों की बात है जब जनरल PN थापर ने त्यागपत्र दिया था और भारत चीन युद्ध चल रहा था। पंडित जवाहरलाल का रेडियो भाषण, जो कांपती आवाज़ में था, मैंने अस्पताल में ही सुना था। इसी दौरान मेरी माताजी आश्रम में गई तो महाराज जी ने उनको बताया कि माया देवी घबराओ नहीं, तुम्हारे दोनों बच्चे ठीक है, उनको कुछ नहीं होगा। हमारे ठीक होने पर पिताजी ने वापस आकर महाराज जी का आशीर्वाद लिया और 200 रुपये जो दरबार की अमानत थी वापस कर दी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। समाधि। कुछ ही दिनों के लिए श्री गुरु महाराज जी अमृतसर पधारे हैं। यहाँ तो कीर्तन की छटा न्यारी है। कुछ बहनें इतने मधुर स्वर में गाती है कि श्री भगवान उनसे और गाने के लिए कहते हैं। उन बहनों की मधुर वाणी में होने वाले कीर्तन से सभी भाव विभोर हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज नेत्र बंद करके ध्यान अवस्था में लीन हो जाते हैं। कीर्तन समाधि अवस्था में लीन कराने की क्षमता रखता है। यहाँ की बहनों का कीर्तन इस बात का प्रमाण है। श्री गुरु महाराज जी का सत्संग प्रायः देर से शुरू होता है। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सज्जनों,
आपने ध्यान के विषय में भली प्रकार समझ लिया है। अब प्रभु को पाने की अंतिम सीढ़ी है समाधि। इसको भली प्रकार समझने का प्रयत्न करो। समाधि शब्द बहुत प्रचलित शब्द है। प्रायः लोग कहते हैं यह अमुक राजा की समाधि है अथवा यहाँ फलाना संत या महात्मा की समाधि है। उस समाधि में आपने क्या देखा होगा? एक ढेरी सी बनी होती है, मिट्टी का या ईंट पत्थर का एक चबूतरा होता है या गोलाकार ढांचा होता है। प्रायः ऐसे स्थानों पर समाधि वाले के मृतक शरीर की राख आदि दबी होती है। तो समाधि का रूप क्या हुआ? केवल वह ढेरी? अच्छा, तो ढेरी से आप क्या समझते हैं? एक बेजान वस्तु जो हिल न सके, न चल सके, न बोल सके और एक स्थान पर स्थिर रहे, अर्थात एक मृतक शरीर का रूप। मृतक शरीर भी तो मिट्टी की ढेरी होती है। यह तो हुई आम बोलचाल की शैली में समाधि की साधारण अर्थ। अब जरा इस विषय को गहन दृष्टि से देखिए और समझिए। समाधि का अर्थ है सम की अवस्था, जहाँ पहुंचकर ध्याता ध्यान और ध्येय सब एक होकर एक रूप हो जाते हैं। तीनों में कोई भेद नहीं रहता। यदि हम मिट्टी की ढेरी से ही समाधि का अर्थ समझना चाहें तो आप इस पर विचार करें कि समाधि का अर्थ है मुर्दे की ढेरी, अर्थात प्रभु के नाम में ध्यान समाधि लगाने वाला भी एक प्रकार से मृतक शरीर के समान मिट्टी का ढेर होता है। उसमें तनिक भी हलचल अथवा गति नहीं होती, यहाँ तक कि ध्यान भी स्थिर होता है। तात्पर्य यह है कि जब समाधि में लीन होने वाला हो तो वह भूल कर भी हिलने ढुलने बोलने चालने आदि से रहित होकर आसन द्वारा मिट्टी की ढेरी का ही रूप होकर अंतरात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाएगा। तब उसको कहेंगे समाधि। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी दिनांक 13/3/1978। महात्मा प्रेमानंद जी के विषय में शिकायत की गई कि वे सेवा में आलस्य करते हैं। जब सभी काम करते हैं तब वे सोए रहते हैं। यह सुनकर स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी सिर्फ हंसकर रह गए थे। फिर एकाएक बोल पड़े, नहीं करता है तो नहीं सही, होगा मेरे ऊपर इसका कोई एहसान। यह मेरा पूर्व जन्म का प्रेमी है, तभी तो यहाँ बचपन में ही आ गया। स्वामी श्री महाराज जी फरमाने लगे, मेरे महाराज जी का एक महात्मा था निरीक्षानंद। उसे महाराज जी भूत महात्मा कहकर पुकारा करते थे। वह बहुत मोटा तगड़ा पहलवान था। पहले का बड़ा ही दबंग आदमी था। इलाके में उसका बहुत रौब था। लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। वह था भी बड़े अमीर बाप का बेटा। उसके घर का नाम अच्छे सिंह था। महाराज जी के दर्शन करते ही उसे ऐसा प्रेम हुआ कि सब छोड़ छाड़ कर साधु बन गया और उसी का नाम पड़ा निरीक्षानंद। उससे कोई सेवा तो होती नहीं थी, पहले ही स्वच्छंद किस्म का आदमी था। नियम संयम पूजा पाठ से भी कोई मतलब नहीं। दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता। उल्टे 2 महात्माओं को डांटकर अपनी टांगें मलने में लगाए रखता था। 4-5 किलो दूध उसे रोज चाहिए था। दिन चढ़ने तक सोया ही रहता। सुबह में मंदिर की घंटी बजने पर परेशान होकर बोलता, यार परम
साधु बनकर यही सबसे बड़ा कष्ट हुआ कि यहाँ सोने को नहीं मिलता। सवेरे सवेरे जब अच्छी नींद आती है तभी ये साधु घंटी बजाने लगते हैं। वह किसी को डांट दे, मार दे अथवा अपनी ही सेवा कराता रहे, खुद तो कुछ करे नहीं। रोज उसके विरुद्ध कोई ना कोई शिकायत महाराज जी के पास पहुंचती ही रहती थी, किंतु श्री महाराज जी सुनकर सिर्फ हंस देते थे, विशेष कुछ नहीं कहते थे। बहुत दिनों के पश्चात एक रोज़ महाराज जी कहीं प्रोग्राम पर जा रहे थे। उन्होंने चलते चलते कहा, आज हम अपने भूत को भी साथ ले जाएंगे। सभी सुनकर हैरान हुए। वह मोटा इतना था कि कोई सेवा तो क्या करता, गाड़ी में 2 आदमियों की जगह अवश्य लेता। फिर भी आज्ञा थी अतः साथ चला। महाराज जी को उस दिन उसी की जन्मभूमि के इलाके में जाना था। संध्या समय रास्ते में एक जगह कुछ लोग माला फूल लेकर खड़े थे। महाराज जी ने उन्हें भक्त जानकर गाड़ी रोकने को कहा। रुकते ही 2-4 जने जो पहले से पुल में छिपे हुए थे, हथियार लिए सामने आ गए। वे डाकू थे। डांटते हुए बोले, कुल सामान पैसे अभी हाजिर करो वरना सभी मारे जाओगे। हम तो डर गए। उस भूत महात्मा ने भी उनकी बातें सुनी। बोला, ये भगत है या लुटेरे? बस क्या था, गाड़ी का हैंडल हाथ में लिया और उतरा नीचे। विशाल काय तो था ही, उसका नाम उधर सभी लोग जानते थे। उतरते ही गालियां देने लगा, साले तुमने समझ लिया कि अच्छे सिंह मर गया? अभी बताता हूँ। उतरते ही मारा एक के सिर पर। वे डाकू अच्छे सिंह का नाम सुनते ही भाग खड़े हुए। वह उनके पीछे ललकारते हुए दौड़ा, साले ठहरो, अभी मैं घर में घुसकर मारूंगा। महाराज जी भी गाड़ी से उतरकर उसे पकड़ने को दौड़े। भूत भूत हो गया, रहने दो, तेरे नाम से ही काम बन गया। फिर किसी प्रकार उसे पकड़कर शांत किया गया। तब हम आगे चले। महाराज जी बोलने लगे, यह सब के ऊपर बोझ बना हुआ है, सभी इसकी शिकायत करते रहते हैं। आज यह नहीं होता तो सभी मारे जाते। फिर इसका पूर्व जन्म से मेरा साथ संबंध है। दूसरों को इसमें क्या लगता है कि यह कुछ करता है अथवा नहीं। नित्यानंद जी को महाराज जी के से अंदर से बहुत प्रेम था। वह चाहे जैसा अनघड़ रुखड़े स्वभाव का था, बस एक प्रेम ही उसकी अच्छाई थी। नंगली में महाराज जी की समाधि के पश्चात सभी तो जहाँ तहाँ बिखर गए, किंतु वह भूत महात्मा वहीं बगीचे में पड़ा रहता था। मैं जब कभी मिलता था तो हंसी में मुझसे पूछता, अब यहाँ सोने को पूरा समय मिलता है ना? वह हंसकर बोला, यार अब भी परेशानी है। प्रातः में यहाँ चिड़िया शोर मचाने लगती है। लगता है कि वे साधु जो चौकोरी में मुझसे झगड़ते थे, मरकर चिड़िया बनकर मेरे पीछे यहाँ भी आए हुए हैं। बैसाखी को श्री महाराज जी का दूसरा नंगली भंडारा हो रहा था। सभी महात्मा वहाँ पहुँचे थे। कारुणिक माहौल था। उसी दिन दोपहर को स्नान करने के उपरांत निरीक्षानंद समाधि में आया, फूल चढ़ाया और महाराज जी की मूर्ति के सम्मुख बैठ गया। कुछ देर उनकी ओर निहार कर रोता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज जी, अब तो आप छोड़कर चले ही गए। आपके रहते ही सभी मेरे पीछे पड़े रहते थे। आप तो पिता थे, अतः मेरी सारी गलतियां सुनकर भी चुप रह जाते थे। अब मैं किसके भरोसे रहूं? मेरे मरने पर तो कोई भंडारा करेगा नहीं।
अब जीने का इरादा भी नहीं है, अतः आज और अभी मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं मर जाऊंगा ताकि सब दिन आपके ही भंडारे के साथ मेरा भी भंडारा हो जाए करेगा। उसने ऐसा कहकर समाधि पर माथा टेका और टेके ही रह गया। वहीं निज धाम को सिधार गया। बताओ, कभी जब तब किया नहीं, पूजा पाठ के नाम पर मखौल करता था, कोई सेवा भी नहीं की और अंदर से श्री महाराज जी से प्रेम ऐसा गहरा कि संकल्प करते ही उनकी याद में शरीर छोड़ दिया। एक से एक आशिक प्रेमी ध्यानी ज्ञानी कहलाने वाले आज तक जी ही रहे हैं। कोई कहीं कहाँ कोई मरा, मुझे उसकी याद आती है। मुझसे बहुत प्रेम भी था उसे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत। धारीवाल पंजाब में दिनांक 3/11/1976 को दिया गया प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। तुम्हारे कल्याण के संबंध में बहुत सारी बातें सुना दी गई। इसके पहले तुम इन बातों को जानते भी रहे हो, किंतु इन बातों के जानने से समाधान का या समस्या का हल नहीं हो सकता। ज़रूरत है इन्हें अमल में लाने की। एक आदमी किसी समय दरिया के किनारे पहुंचा। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? बताया, पार जाना है। कुछ लोग उस पार भी तो खड़े थे। जब एक तरफ वालों से पूछा कि पार कहाँ है, तो उन्होंने दूसरी तरफ को बताकर कहा, पार उधर है। जब उधर वालों को पुकार कर पूछा, पार तुम्हारे लिए किधर है, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ पार बताया। तो इधर वालों के लिए उधर पार और उधर वालों के लिए इधर पार। प्रश्न है, पार सचमुच है कहाँ? बात बड़ी पेचीदी है। असल में भव सागर पार करने की जो बात है, इसमें कोई नदी तो लांघनी नहीं है। यह तो कहने की एक शैली है। विवेकानंद आदि पहुँचे हुए महात्मा तो कहते हैं, अगर हमें 1,00,000 बार भी जन्म लेना पड़े और जनता की सेवा करने को मिले तो हमें यह भी स्वीकार है। हमें और कोई मुक्ति नहीं चाहिए। तुम कहते हो हम तर जाए, तुम तो तरे हुए ही हो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, फ़कत एक पर्दा पड़ गया है तुम्हारी समझ के ऊपर, बस उसे ही तो हटाना है। शंकराचार्य जी महाराज एक दफ़ा काशी की गलियों से गुजर रहे थे। रास्ते में एक भंगी झाड़ू दे रहा था। सफाई के ही क्रम में उसने अपना झाड़ू महाराज के कमंडल तक ला दिया। महाराज ने उसे डांट कर कहा, पीछे हट। भंगी ने पूछा, किसे हटने को कह रहे हो? शरीर को शरीर से या आत्मा को आत्मा से? चमार के यहाँ
चाम भिगोने के लिए रखी कठौती और पूजा के पक्षपात्र दोनों एक ही धातु के बने होते हैं। दोनों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। मान लो तुम्हारा शरीर पूजा के पंचमात्र के सदृश है, तो इसका मतलब तो यह नहीं कि तुम हमारे शरीर को निष्कृष्ट मानकर दूर हटने को कहो। महाराज का माथा ठनका। उन्होंने समाधिस्थ होकर देखा तो पाया कि यह भंगी नहीं, साक्षात शंकर ही थे। महाराज ने कहा, प्रभु, जिसे ऐसा ज्ञान नहीं, मैंने उसे ही हटने को कहा। ऐसा ज्ञान रखने वाला तो हमारा गुरु है। तो ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, दिल और दिमाग को तू मेरे तसव्वुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिले मकसूद का। अर्थात तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे सिवा कोई दूसरा सुमिरन ना रहे, इतना कर लो कि तो भगवान तुम्हें अभी मिल जाता है, अभी तुरंत राज खुल जाता है। यदि ऐसी स्थिति बना लो तो तुम मुक्त हो गए, कुछ बाकी ना बचा। योग वशिष्ठ में कहा है, संकल्प विकल्प की आंतरिक निवृत्ति को मुक्ति कहते हैं। आदमी के हृदय में कोई संकल्प विकल्प ना रहे। पंजाबी में इसी बात को योग कहते हैं, फुरना बंद होया जान मुक्त होया। काम इतना हो तो करना है, संकल्प विकल्प ही जन्म मरण का बीज है। यह खत्म हो जाए तो जन्म मरण भी बंद हो जाए। संसार के प्यार और मोह ममता से उत्पन्न संकल्प विकल्प से ही तो भव चक्र मिलता है। संसार में बांधने वाले मोह को विचार या विवेक को खत्म किया जाता है और ऐसा विवेक सत्संग में प्राप्त होता है। महात्माओं ने कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पदा, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग हो ही नहीं सकता। एक सामान्य अनुराग होता है और दूसरा दृढ़ अनुराग। बिना दृढ़ अनुराग के मोह नहीं जाना जा सकता। हम चौकी पर बैठे हैं, इसमें प्रच्छन्न अग्नि है, पर वह हमें जला नहीं सकती। अगर वह अग्नि इसमें अभी प्रकट हो जाए तो हमारा इस पर बैठना संभव नहीं हो। वैसी स्थिति में हम इसे छू भी नहीं सकते। जब तक हृदय में दृढ़ अनुराग पैदा नहीं होता तब तक मोह आदि मल इसमें लगे ही रहेंगे। वह अनुराग की अग्नि हृदय में पहले से भी मौजूद है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक होने के कारण हमारे हृदय में भी विद्यमान है। अब उन्हें साधन अभ्यास से प्रकट करने की देर है। वैसी हालत में ये मल विक्षेप रूप आवरण हट जाएंगे। वह दृढ़ अनुराग जिस वक्त जग जाएगा, हृदय के सारे विकार उसी वक्त जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे लाखों जन्मों के पाप तिनके की ढेर में एक चिंगारी लगाने की तरह जलकर खाक हो जाएंगे। पर कब? जब वह विशेष अनुराग पैदा होगा तब। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।